और इंस्टाग्राम ही है जो हमें मरवाएगी। खाने को खाना रहने दो। द लाइफ ऑफ अ रेस्टोरेंट इज 2 to 3 years मैक्सिमम। दैट ऑल्सो आई एम सेइंग ऑन अ हायर साइड। ये रोड साइड पे जो गोलगप्पे बेच रहा है, जो आलू टिक्की बेच रहा है, हर किसी के पास में एक ऐसा यूनिक हथियार है जिससे वो अपनी जंग जीत रहा है। Welcome to the show, sir. Much awaited guest of our show and much awaited episode of the Hospitable Couch. We have with us none other than Chef Ashish Bhasin with us. He is omnipresent whenever you hear the word chef. You need to align that with Chef Ashish Bhasin. Sir, how are you feeling today? I'm good and sorry for keeping you waiting, but थोड़ा सा schedule tight चल रहा था, was lot of traveling happening across. Sorry for that. And I was very successful snatching that time away from you. I'm happy that I am able to find this time in between, but no problem. Thank you. Thank you very much for your time today. So let's date back to the journey where you started to being a chef and how did it inclined your interest towards this field of being a chef? So I would say it was destiny. I wasn't sure that I want to become a chef, or I never thought I would become a chef when I was in school. But yeah, cooking का शौक था. I was into scouts, so वो camping के लिए जाते थे. So we used to have this cooking. Then President Award के लिए I was pitching, so you need to have multiple batches. So उसमें एक batch was cooking batch. So I learned cooking. घर का सबसे छोटा बच्चा भी था. So whenever Mama was cooking, I was with her. मठरी बन रही है, पंजाबियों के घर में खाना बना बनता रहता, तो just breaking that. So वो सब चलता, but never thought that I will take this as a profession. 12th के बाद में friends लोगों ने IHM का पेपर भरा. I was from a small city अजमेर. दोस्त लोग जयपुर जा रहे थे, हमने भी जबरदस्ती भर दिया कि भैया चलो जयपुर घूम के आएंगे, पार्टी होगी दोस्तों के साथ. 12th पास सारे लड़के एक साथ जा रहे हैं, हम गए और अब इतने सिंसियर थे, आप सोचोगे पूरी रात मंदिर में बैठे. रात को 9 बजे घुसे और सुबह 1 बजे मंदिर से निकले. मंदिर का नाम था राज मंदिर और मूवी चल रही थी राज मंदिर में हम आपके एक और. सो दिस इज अ रियल टाइम. आप सोच सकते हो हम कितने सिंसियर थे. बट या एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम क्लियर हो गया. इंजीनियरिंग आई कुडंट क्लियर इन दैट अटेम्प्ट. सो जस्ट फॉर अ टाइम पास ले लिया कि इस साल लेते हैं और अगले साल देखेंगे क्या करना है. बट वंस आई एंटर इनटू इट, किचन आया एंड दैट वाज डिसाइडेड. एक बार किचन के अंदर घुसे, इट वाज दैट दिस इज माय फील्ड, आई एम नॉट स्टेपिंग आउट. और वहां से हमने मन बना लिया किचन ही करना है. All right, sir. So taking this forward, जब आपने एंटर करा into the college of IHM, so जो उस टाइम पे जो किचन्स होते हैं, मतलब जो आज होते हैं वो से काफ़ी अलग होते होंगे उस टाइम पे. तो प्रोफेशनल जो किचन्स होती है काम करने की, how different are they from our home kitchens? They're very different. See, घर की किचन में आप 4 लोगों के लिए खाना बनाते हो, 8 लोगों के लिए खाना बनाते हो. आपके बर्नर्स जो है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, बिकॉज आप थोड़ा बना रहे हो तो यू कैन मैनेज विद नाइफ. यू डोंट नीड द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स क्योंकि आपकी बल्किंग नहीं है. देन स्टोरेज स्पेस इज लिमिटेड बिकॉज आप थोड़ा सा ही बना रहे हो, इमीडिएट बना रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो. आपके पॉट्स एंड पैन्स स्मॉल है, सो आपकी हीट बैलेंस करना ईजी हो जाता है. बट वंस यू आर डूइंग इन अ कमर्शियल किचन, वहाँ पे बर्नर्स काफ़ी हाई प्रेशर होते हैं. पॉट्स एंड पैन इतने बड़े होते हैं कि आप उसके अंदर बैठ जाओ पूरा. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. आवर फ्रिजेस आर ह्यूज. देन वी यूज लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स टू ease out our food processing, cutting, chopping, slicing, mincing, and they are dangerous also. So if you don't follow the guidelines, proper safety measures, it can be fatal. So it's very different. जब आपने एज अ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यू एंटर्ड द किचन, तो जो आपके culinary मास्टर्स थे उन दिनों के, हाउ वर दे टू यू? बिकॉज आई वांट टू हाईलाइट दैट साइड व्हेन वी एक्चुअली ट्रेन आवरसेल्व्स. जब एक वो माइंडसेट क्रिएट हो जाता ना कि हाँ बनना ही है, वो ट्रेनिंग कैसी होती है? बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट पाथ एंड आई नो इट्स नॉट वेरी इजी. So what happened is, आपके 2 तरह के मास्टर होते हैं. वन इज इन द IHM इन द कॉलेज. नाउ कॉलेज टीचर्स आर अवेयर, क्योंकि वो हर साल बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो उनको पता है फ्रेशर्स आते ही आते हैं, उनकी ये चैलेंजेस होते ही होते हैं.
तो दे एंड प्लस आप भी एकदम जीरो होते हो जब एंटर करते हो, तो आप भी ओपन माइंड से जाते हो मुझे सीखना है एंड तो इट्स इजी इन। बट जब आप होटल के अंदर घुसते हो आप आफ्टर 3 years, सो होटल के अंदर जॉब वही होता है हु इज बेटर देन अदर्स, आई वुड पुट इट लाइक दैट। सो आपको लगता है भैया मैं तो धुरंधर हूँ, आई हैव डन माई नेम इन द कॉलेज और मैंने तो नंबर 1 छाप लिया है, सो आई एम द बेस्ट। तो आप उसी माइंडसेट से अंदर घुसते हो, पर आपसे पहले जो घुसे वो भी उसी माइंडसेट से, उनको 1 साल का और कईयों को तो कितने कितने सालों का एक्सपीरियंस है। सो दैट्स अ शॉक व्हिच यू गेट एंड वो शेफ आपको पकड़ के जब हिलाता है, आजा भाई आजा। सो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई जॉइंड ताज, वन ऑफ माय फेवरेट शेफ, स्टिल आई रिस्पेक्ट हिम, he said first we'll make you unlearn and then we'll make you learn। उस समय तो समझ नहीं आया, बट बाद में समझ आया कि भैया अनलर्न करना ज़्यादा मुश्किल है लर्न करने से। तो दबा के रगड़ाई हुई, बट वो इनिशियल टाइम आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, क्योंकि आपको आटे दाल का भाव पता चल गया। यू रियलाइज दैट दिस इंडस्ट्री इज नॉट ईजी, इफ यू हैव टू सर्वाइव देन यू नीड टू पुट योर बेस्ट फुट फ्रंट। More than physical efforts, we require a mindset which puts in our mind, our soul into the things that we are doing. And talking about food production, it is completely a matter of art plus science. I would not say that it is not a very scientific kind of a thing, but how do you train your mind to stand for very long hours? And sometimes when professionally we are into this field of being a chef, we have state level banquets, we have many multiple celebrity marriages and all going. We cannot say no, or we cannot see the watch. So usko mindset ko kaise develop karna chahiye? Any message to young chefs? आपको डेवलप ही नहीं करना पड़ता, आपको एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ता, अपने आपको कंसोल ही नहीं करना पड़ता अगर आपका दिल अलाइन है। सो जस्ट यू नीड टू, मुझे करना है बस, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाती है। आज इफ यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट, आपको लेट नाइट जागना है, आप जाग लेते हो ना, बिकॉज आपका दिल बोल रहा है। आज आप 2 दिन से सोए नहीं हो, बट आपका बेस्ट फ्रेंड मिलने आ रहा है, आप जाग लेते हो ना। आज आप के पाँव में चोट लगी हुई है, बट देयर इज समवन वेटिंग फॉर यू, आप चले जाते हो ना। सो नौकरी को ऐसा क्यों लेना कि भैया मुझे 14 घंटे काम करना है, मुझे 16 घंटे काम करना है। जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे, जून जुलाई के महीने में साइकिल चला के 10-10 किलोमीटर जाते ही थे ना, तब तो नहीं सोचते थे। तो आज क्यों सोचना? अगर दिल साथ में जुड़ा हुआ है तो सोचने की जरूरत नहीं है, सब हो जाता है अपने आप। All right, sir. Moving ahead, आपका जो first assignment था, that was with which group when you started your first professional assignment? So I started with Taj Group of Hotels, Taj Palace. I was in a coffee shop called Isfan, then did banquets, then was called up for the opening of Cafe Fontana, then Orient Express, और उसके बाद में ताज मानसिंह ट्रांसफ़र हो गई, वहाँ पे मचान खोला, रिक्स खोला, एम्प्रेस लाउंज खोला, देन बैंक्वेट रेनोवेट किया। सो दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट। And then Oberoi. The Oberoi. So Oberoi, New Delhi started. So I had done multiple openings. So I was hired and I was a part of a opening team of a restaurant called 360, which I proudly say is one of the most successful opening of the country till date, which changed the entire dynamics, food dynamics of our country. उसके बाद I became executive chef in 2006. So 98 में I joined. After 8 years, I became executive chef with the Trident Udaipur. Then I was the first Indian to head Rajvilas at Oberoi Rajvilas Jaipur. Then I was sent to Egypt जब Egypt पूरा turmoil में जा रहा था. So Mubarak to Morsi to Sisi, have seen all that in Egypt. 2 years I was there, then came back to Mumbai with the same group, and I was heading Trident in Mumbai. Left, came to Delhi, was heading Leela, also supported Chanakyapuri, another hotel also. Then became F&B director of Leela Gurgaon, as well as culinary director, supported Chanakyapuri also. And last 6 months I was working as a general manager. But मज़ा नहीं आया, ये यूनिफॉर्म पहनी थी जिस काम के लिए, वो काम नहीं कर पा रहे थे. So something happened, got an opportunity, few brands came to me. They are friends like Chef Ajay Chopra, Chef Gautam Chaudhary, Chef Ranveer Barat. So ये मेरे पीछे पड़े हुए थे ज़िंदगी में काफ़ी टाइम से.
कि निकल 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 निकल, we'll get you projects, we'll, और ना वो एक नौकरी पेशे वाले के दिमाग में होता है यार 31 तारीख को 30 तारीख को तनख्वाह आती है, is it advisable to take that risk, and especially at the senior level. So नहीं ले रहा था, but suddenly one day decided let's take a plunge और कूद गए. And then we have CB Hospitality in existence. Yes. So 7th of March 2023, CB Hospitality took birth. All right, and many congratulations for that. Thank you. And what is CB Hospitality exactly into? Okay. I like to keep things very simple and straightforward. So people know me as Chef Bhasin. So CB comes from Chef Bhasin, pehli cheez. Whatever Chef Bhasin can do, CB Hospitality is into everything. So we have a catering wing of our own. We deal with the exclusive catering. We are into consultancy. So we have done projects in US, we have done project in Dubai, we have done project in Ahmedabad, Chennai, Raipur, Goa, Noida, few more, Kolkata. Then we are into brand endorsement. So we have done certain brands. We work with certain brands. We held them. CB Hospitality had co-curated the World Food India where the Ranveer. We have catered to the President of India on the Constitution Day. So anything and everything which is related to hospitality, which is my skill, CB Hospitality is into it. Absolutely amazing, sir. Absolutely amazing. एक बात ये जानना चाहूँगा कि जब आप इतना अचीव कर लेते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है टू डिलीवर अप टू द मार्क क्वालिटी व्हिच पीपल डू एक्सेप्ट आउट ऑफ यू. 26 साल लग गए एक नाम बनाने के लिए. 1 सेकंड लगेगा वो नाम खत्म होने के लिए. So, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो ये 26 साल को खत्म कर दे. इनफैक्ट काम वो करना है जो इस 26 साल को 27, 28, 29, 30 बनाता जाए. सो आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी खूमर, जिसमें अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, एग्जैक्टली याद नहीं, बट अपनी परछाई को देख के खुश होने वाला कभी आगे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता. सो व्हाट वी हैव अचीव्ड इज हिस्ट्री. फ्यूचर इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव. सो दैट्स माय मोटो. Very beautifully you put it across and just amazing conversation. Any मतलब काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती है लाइफ में, कई बार ऐसे मौक़ों पे हो जाती है जब आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होता. Any anecdote of yours when something happened which was not in your favor and you were not expecting that in your school or in your college time or first assignment as a professional chef? See, गलतियाँ होती भी थी, गलतियाँ हो भी रही हैं, गलतियाँ होती भी रहेंगी. किस्मत आपके साथ कभी होती है, कभी नहीं होती. सो यू कैंट लिव विद दैट, यू नीड टू मूव ऑन. बिल्कुल हुआ. लाइक आई सेड, आई नेवर वांटेड टू बिकम अ शेफ. आई वांटेड टू गेट इनटू डिफेंस. एनडीए का पेपर दिया, बट आई हैव अ मेजर नॉकनी इश्यूज. नहीं हो पाया. एक दिन भी रोई नहीं. सोचा व्हाट बेस्ट नाउ. कैंपस इंटरव्यूज दिए हुए, लिटरली सारे कैंपस इंटरव्यू क्लियर हो गए, छोटे मोटे देने छोड़ दिए, बट देन शुगर स्कैम हैपेंड. रिजल्ट्स नहीं निकले, रिजल्ट्स विदहेल्ड हो गए. देयर वाज अ टाइम दैट आई हैड नो जॉब. व्हाट बेस्ट नाउ. स्टार्टेड छोटी छोटी जॉब, कभी केटरर के पास काम कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं. देन ताज का रिजल्ट आ गया. ताज गेव अस एन ऑपरेशनल ट्रेनिंग पोजीशन. स्टार्ट किया. Where others were getting management training, हमने नीचे से शुरू किया. But what best now? Work hard, work harder, ran faster. Not even caught up with them, but उनसे आगे निकलने की कोशिश करी. Oberoi was my first dream. नहीं हुआ, उम्मीद नहीं हारी. Finally managed to get into Oberoi and left my mark in that brand. So ups and down, हार या जीत, किस्मत साथ होना या ना होना, एक बात ही है मेरे लिए. तो क्योंकि मेरा मानना है अगर आप डिटरमिन्ड है, आपके अंदर भूख है, तो आप अचीव तो कर ही लोगे. Alright, sir. आज we see you judging competitions, giving new directions and the right directions to the aspiring candidates. When you judge those competitions and when you are in the jury panels,
what are those parameters you look for in the contestants to be at the right place? See, they are very basic. खाना complicated नहीं है, मेरा सबसे पहला मानना है. I'm a big fan of Chef Thomas Keller. Chef Thomas Keller का statement है, good chefs know when to stop. So when I'm looking at the plate, I'm looking at the food, I'm tasting it and understanding कि जो बंदा खाने के बारे में मुझे बताना चाह रहा है, क्या वो प्लेट एग्जैक्टली वही बोल रही है. अगर खाना गर्म है तो क्या वो गर्म है, ठंडा है तो क्या वो ठंडा है, सीजनिंग क्या सही है या गलत है. इफ ही इज एबल टू डू दैट, आई थिंक ही इज मेड हिज मार्क. सो खाना मेरे पे इंप्रेशन छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा, सिंपल. At a global level, I've seen, as you have mentioned in your talks earlier also, that you're very instrumental in putting across such brands in Dubai, in US, and in Egypt with the Oberoi Group and many more. So, what exactly our F&B industry is going at a global level, and where India stands in terms of F&B today? So, F&B is one thing which will not stop. Life जितनी tough होती जाएगी, F&B industry की demand उतनी ही बढ़ती जाएगी, because the husband, wife, everyone is struggling. Now people want to unwind, and F&B is very, very important to unwind that. So a lot of eating out habits, a lot of drinking out habits, a lot of pubs are coming up. New concepts are coming up. So F&B में आपको कुछ नया दिखाना है, कुछ हटके दिखाना है, so that people will come, because options आपके पास बहुत है, and F&B loyalty बहुत कम है. So people like, यार वो तो पिछली बार गए थे, चल कोई नई जगह जाते हैं. So until and unless you are able to showcase something new, you won't survive. The life of a restaurant is 2 to 3 years maximum. That also I'm saying on a higher side. Until unless आप उसको कुछ नया कर रहे हो तो, so that you have some bait. आपने एक मछली पकड़ने के लिए कार्ड लगा के रखना चाहिए आपको कुछ ना कुछ. So that's there. Now coming to Indian F&B. Indian F&B is growing. It's growing big time. We have food, we have liquor, we have pubs, and the new segment, proud to say, which I pioneered in 2014, is this home chef segment, the cloud kitchen segment. The लोग घर पे असली खाना मंगाने वाली जो चीज़ है वो काफ़ी आ गया है. So it's on a fast track. Indian hospitality, Indian F&B is on a very, very fast track. So people, those who are aspiring entrepreneurs in F&B, would love to vouch for this conversation, I must say, with which you have the confidence with which you have explained all those things. I want to understand from your life that when khana pina to ek cheez rahi, that's your profession, that's your inclination. Apart from this, what do you do in terms of getting yourself some free time? I know that you do not have, but still, like watching movie or going out somewhere, your favorite spot, or you go abroad or something on that. So मेरा कई चीज़ों में, yes, I love to unwind myself, de-stress myself through that. So cooking is one very important thing there also. मैं घर में अपनी family के लिए, especially with my daughter, we love to cook. She loves cooking too. So you might have seen her channel also, Young Chef Samaira. So वो एक वो है. I'm a big time movie lover. मैं शायद ही कोई मूवी छोड़ता हूँ. अगर मेरे को 9 घंटे खाली मिल जाए तो मैं बैक टू बैक 9 घंटे मूवी देख सकता हूँ. जैसे मेरा ट्रैवल है, सो मेरे ट्रैवल मेरे फ़ोन के अंदर हमेशा डाउनलोडेड मूवीज़ रहती है. प्लेन अभी उड़ता नहीं है और मेरी मूवी चालू हो जाती है, कान में लगाया मूवी देख रहा हूँ. सो आई लव वॉचिंग टेलीविजन. If given an opportunity, अगर मुझे मिल जाए, I'm a sports lover. I love playing cricket. I table tennis. So and I love these indoor games with my family, like daughter के साथ, son के साथ में we play very basic games like Ludo, chess, all that, and we have some great fun.
In your opinion, when we were being down with this unprecedented event like COVID, how did you manage to survive that time? पॉजिटिविटी। पता मुझे भी नहीं था क्या होगा, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। एट दैट टाइम आई वाज इन जॉब, करियर होगा नहीं होगा, कोविड क्या है किसी को नहीं पता। मैं तो बोलता था कोविड भूत है, कब कहाँ से आ जाए किसी को नहीं पता। मे भी मेरे सामने खड़ा है, आपने इतने बैरियर्स लगाए, इतना फिल्टर लगाया, बट कोविड सबको हुआ ही। नथिंग भी, अगर पॉसिबल हो तो हम सब उसको अपनी मेमोरी से इरेज करना चाहेंगे। हर फैमिली ने बहुत कुछ खोया है, बट जो आपके हाथ में नहीं, उसके बारे में सोच के जो आपके हाथ में है उसको खोना अक्लमंदी नहीं है। सो लाइक आई वॉज डाउन विद कोविड, आई वॉज लॉक्ड इन द रूम, आई यूटिलाइज दैट टाइम फॉर सोशल मीडिया। मैंने लोगों से बात करी, द डेटा विच आई हैड मैंने उसको किया, आई वॉज स्प्रेडिंग वर्ड्स एंड कनेक्टिंग विद डॉट्स कि किसी के पास दवाई है, किसी को दवाई चाहिए, तो ट्राइंग टू bring them because of the connect on the social media or the reach on the social media. I started like कुछ नहीं है तो there were singers जिनके साथ मेरी दोस्ती थी, तो we even went Instagram live on आपकी फरमाइश kinds, so they are singing, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं ये गाना बजवा दो, मैं बोल रहा गाना गा दो। So आपके हाथ में जो है ना उसको एंजॉय करो, जो नहीं है जो नहीं पता उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट मत करो। Having a vast career in hospitality with your talks is hospitality does bring hope to our lives, and with your experience that you have had, like you utilized your time during COVID, I can say this, that hospitality brings hope. Hospitality is all about hope. उम्मीद पे दुनिया कायम है। सब सही, अगर आपके पास हॉस्पिटैलिटी में होप नहीं है, होप एंड डिटर्मिनेशन दोनों चाहिए, उम्मीद और कर गुजरने का जज्बा, ये दोनों साथ हो जाए ना, everything is easy, everything is possible. And whom do you look up to in terms of inspiration in such a vast career span of yours? Anyone and everyone who cooks from heart, starting from my eldest sister, my mother, I mentioned about home chefs, chefs जिनके साथ में मैंने काम किया है, chefs जिनके साथ में मैंने सिर्फ जिनके बारे में पढ़ा है, लाइक मैं शेफ थॉमस केलर की बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ अभी तक एक बार भी, बट आई रीड अबाउट हिम अ लॉट, आई लव हिज culinary philosophy. ये रोड साइड पे जो गोलगप्पे बेच रहा है, जो आलू टिक्की बेच रहा है, हर किसी के पास में एक ऐसा यूनिक हथियार है जिससे वो अपनी जंग जीत रहा है। आई ट्राई टू लर्न एंड यूज दैट वेपन फॉर माई बेनिफिट। What would you like a younger generation to focus upon if they want to succeed in such a vast field of culinary? हाथ जोड़ के, इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया चीज है और इंस्टाग्राम ही है जो हमें मरवाएगी। खाने को खाना रहने दो, अच्छे खाने से बढ़िया कुछ नहीं है। फोकस ऑन रियल गुड फूड, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। फोकस ऑन टेस्ट मोर देन प्रेजेंटेशन। धुआं, गार्निशेस, ये गिमिक वो गिमिक, इट्स ऑल नाइस, पर बार 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 मैं अच्छा खाना खाऊंगा, धुआं बार बार नहीं देखूंगा, जादू खाने में बार बार नहीं देखूंगा। फोकस ऑन ट्रू फूड, फोकस ऑन बेसिक फ्लेवर्स, गेट देम राइट, गेट योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। इंस्टाग्राम बाद में कर लेना। That's what I feel from my heart. So, Chef, we are very grateful that you have poured in all your heart in today's episode. And I believe that we might get some more time with you in near future so that we get all of it now and then. So thank you very much for doing this. And it was a pleasure having you with us. And thank you very much. Thank you.